रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के पास विशेष प्रावधान थे। रियासत जम्मू कश्मीर एक विशेष रियासत थी। इस रियासत की अवाम को महाराजा हरि सिंह ने कुछ विशेष अधिकार दिए थे, जिन अधिकारों को वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों से छीन लिया। ठीक उस समय से लेकर अब तक लगातार रियासत के माहौल बदले, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने और तब से लेकर आज तक लोगों के पास चुनी हुई सरकार नहीं है। आज हम बातचीत करेंगे सरदार जगदीप सिंह जेडी जी के साथ, पीडीपी के जिला अध्यक्ष हैं जिला कठुआ से। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या बदला है इन 2 वर्षों में और आज की मौजूदा स्थिति जम्मू कश्मीर यूटी की क्या है, जनता के हालात क्या हैं, प्रशासन के कार्य किस तरह से है, लोगों की आवाज़ किस तरह से दबाई जा रही है या फिर लोगों की आवाज़ किस तरह से बुलंद की जा रही है। तो आइए बातचीत करते हैं। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ईशान जी। सबसे पहला सवाल रहेगा, क्या देखते हैं आज की मौजूदा स्थिति जम्मू कश्मीर की, आज के सियासी हालात किस तरह हैं? देखिए, हालात तो आप जर्नलिस्ट हैं, आपके भी छुपे नहीं हैं, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं। आज की डेट में जो मुलाजिम हैं वो भी रोड पे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं वो भी रोड पे हैं, यहाँ तक कि हमारे जो स्टूडेंट थे, इवन के 10th और 12th क्लास वाले, वो भी रोड पे हैं। जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रही है वो भी रोड पे हैं। कुल मिला के माना जाए तो इतने हालात बदतर हो चुके हैं जम्मू व कश्मीर के कि हम तो कानों को हाथ लगा के तौबा करते हैं कि ऐसे हालात देखने के लिए कहीं ना कहीं हमारी जो आवाम है वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि हमारी जो आवाम है उसने अपोजिशन पैदा नहीं की। जब हमारे पास विकल्प आया, डीडीसी इलेक्शन आए, बीडीसी इलेक्शन आए, तो हमारे लोगों ने क्या किया, जहाँ वो ईवीएम ने किया, जहाँ पब्लिक ने किया, एक ही पार्टी के लोगों को फिर भी जिता के आगे भेज दिया। और वो लोग जाके एडमिनिस्ट्रेशन, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी गोद में ऐसे जाके बैठे हैं, उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती है। बच्चे रोड पे रुल रहे हैं, हमारे किसान रोड पे रुल रहे हैं, और यहाँ तक के हमारे जो अपना जो डेली वेजर हैं वो रोड पे रुल रहे हैं, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। पता नहीं इनकी आंखों में क्या पट्टी बांधी हुई है कि इनको कुछ अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। ये बस हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे यार, हद होती है कोई बात की भी। ठीक है, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले भी रहे हैं, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी इज्जत हम भी करते हैं। जब तक वो प्रधानमंत्री हैं हम भी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि एक पागल ही हो जाओ कि अपनी स्टेट को ही भूल जाओ। हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया था उसको भूल जाओ। ये महाराजा हरि सिंह की स्टेट है, यहाँ से लेके लेह लद्दाख तक उन्होंने जीत के स्टेट अगर हमारे डोगरों को दी है, अगर हमारे महाराजा साहब ने इसको संभाल के रखा है, महाराजा हरि सिंह का एक उपकार है हम पे, जिन्होंने हमें 370 और 35 देकर हमें ये इस स्टेट को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा था, एक तरह के साथ बांध के रखा था। लेकिन इन्होंने पहले 2 टुकड़े करवा दिए। अभी जे अगर हम स्टेटहुड की बात करते हैं तो हमें आतंकवादी कहा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अपना हक मांगना कोई आतंकवाद है तो ठीक है, फिर पूरी दुनिया ही आतंकवादी है। पीडीपी की अगर हम बात करें तो आए दिन हम देखते हैं कि पीडीपी की मुखिया और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती लगातार 370 की बहाली की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं और भाजपा पर तीखे प्रहार लगातार करते हैं। तो उनको भी अभी उन्होंने पोस्ट किया था कि उनको होम डिटेन कर दिया गया है, घर के अंदर बंद कर दिया। क्या देखते हैं कि इस तरह के कार्य से क्या जम्मू कश्मीर के मसले हल हो पाएंगे? देखिए, मैडम महबूबा मुफ्ती जी वो जम्मू कश्मीर का भला चाहती हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती जी जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भला चाहती हैं। आने वाला जो उनका फ्यूचर है उसको ब्राइट करने के लिए मैडम महबूबा मुफ्ती जी फाइट कर रहे हैं। वो कोई अपने घर के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, वो पूरे रियासत के लिए फाइट कर रहे हैं। और
हम ये आवाम करते हैं कि पीडीपी ही नहीं, जितनी भी हमारी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी हैं बीजेपी को छोड़ के, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और यही डिमांड करनी चाहिए कि जो हमारा 5 अगस्त 2019 से पहले जो हमारा स्टेटस था, जो महाराजा जी ने हमें दिया था और जो हमारे डोगरों के लिए एक बड़ी सूझबूझ के साथ रखा था, वो बहाल करना चाहिए। और जो 35A और 370 हैं जी, वो उनकी जो हेयरिंग 2-2 साल से नहीं हो रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। हमें जो उच्च न्यायालय है उस पर पूरा भरोसा है, हमें ये पता है कि वो आवाम के हक में फैसला देंगे। लेकिन हम ये उनसे भी बेनती करते हैं कि जो भी वहाँ चीफ जस्टिस बैठे हैं उनको जल्द से जल्द ये यहाँ पे लोकतंत्र बहाल करना चाहिए और हमारा जो स्टेटहुड और 35A और 370 इसको बहाल करके ये डोगरों के लिए ये एक वो तोहफा देंगे। और ये उनका कोई हम पे वो कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम इंडियन लोग हैं। हमें गलत तरीके के साथ हमारी पार्टी को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। ना मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने कभी पाकिस्तान की तरफदारी की है और ना हमारे कोई लीडरान ने की है। और ये लोग खुद ही पाकिस्तान के गुणगान करते हैं और खुद ही उनको पीडीपी को इन्वॉल्व करते हैं। लोगों के मन में पीडीपी की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। वाजपेयी जी कहते थे आप अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं, आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते। अगर वो हमारा हमसाया है उसके साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो उसमें क्या बुराई है। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती जी कहते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए तो क्या वो आतंकवादी हो गए? महाराजा हरि सिंह की हम बात करते हैं और कुछ दिनों बाद उनके जन्मदिन की छुट्टी आने वाली है। जन्मदिन आने वाला है, छुट्टी अब तक नहीं आई। भाजपा जब विपक्ष में थी, जम्मू की बात, डोगरों की बात, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात होती थी। लेकिन आज ना उनके पास जम्मू के लिए कुछ है, ना महाराजा हरि सिंह जी के लिए जन्मदिन की छुट्टी है। क्या देखते हैं, क्यों आज भी भाजपा के राज में भी डोगराओं को उनके अधिकार नहीं मिले? देखिए महाराजा साहब एक बहुत बड़े हमारे राजा हैं, उनके जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये आवाज़ अभी उठी है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इतनी देर राज किया। कुंवर करण सिंह जी जो महाराजा करण सिंह जी हैं वो उनके कांग्रेस में रहे, आज़ाद शत्रु सिंह जी अपनी सत्ता में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे। लेकिन उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि हमारे जो पूर्वजों की छुट्टी होनी चाहिए। अब ये डिमांड उठने लगी है कि उनकी छुट्टी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं महाराजा साहब की जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए। जैसे अपना फारूक साहब ने अपने फादर साहब की छुट्टी रखी है, तभी छुट्टी रख देनी चाहिए थी। वो तो हमारे महाराजा हैं, वो तो हमारी रियासत के मालिक हैं, उनकी छुट्टी नहीं होगी तो और किसकी होगी? ये छुट्टी ये नहीं है कि छुट्टी बच्चों ने छुट्टी मना ली तो ये एक इज्जत होती है, ये एक रुतबा है उनका और वो रुतबा बहाल होना चाहिए। महाराजा साहब की छुट्टी पीडीपी अगर सत्ता में आती है तो हम सबसे पहले यही डिमांड रखेंगे मैडम को कि अगर आप चीफ मिनिस्टर आते हैं तो सबसे पहले यही आप जम्मू को तोहफा दीजिए कि महाराजा साहब के जन्मदिन की छुट्टी कीजिए। जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी हालात लगातार बदल रहे हैं। जिस दिन से डिलिमिटेशन कमीशन जहां से होकर गई है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अलग अलग राजनीतिक दल लगातार जनसंपर्क भी बढ़ा रहे हैं। क्या देखते हैं, पीडीपी कब इस जनाधार को बढ़ाने के लिए और प्रयास करेगी? क्योंकि आप भी लगातार कठुआ में प्रोग्राम करते हैं। क्या देखते हैं, कब तक मैडम खुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी कब जनता से खुद मिलेंगे ताकि जनता की समस्या, मसले, मिसाइल को समझा जाए? देखिए, जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की है जी, पीडीपी ने कभी सत्ता हथियाने के लिए सियासत नहीं की है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी और मुफ्ती साहब ने हमेशा लोगों के लिए आगे आने की प्रयास किया है। अपने लोगों के लिए उन्होंने सत्ता में आने का वो किया है, ना कि सत्ता हथियाने के लिए किया है। जी, अगर हमने सत्ता में आना होता तो अभी जो गवर्नर रूल लगा है उसके पहले भी मैडम महबूबा मुफ्ती जी के साथ एक विकल्प था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने हाथ खींचा है कहीं ना कहीं, अगर अगर कहीं हम और मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो वो भी अगर धोखा करेंगे, इससे अच्छा है कि हम फुल मेजॉरिटी में आए, एक बार फिर से इलेक्शन हो। और वो माहौल अब बन चुका है।
आप देखिए मैडम महबूबा मुफ्ती जी 8 रोज़ा दौरे पर हैं जम्मू के, वो पुंछ के दौरे पर हैं, रजौरी के दौरे पर हैं, अभी भी उनका दौरा आज भी चल रहा है रजौरी में, और बहुत जल्द हम उनको कठुआ में भी लेके आएंगे और कठुआ में लोगों के रूबरू कराएंगे। 19 तारीख और 20 को मैडम जम्मू में हैं, और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द हम कठुआ में भी एक प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखेंगे। ये कोविड के कारण थोड़ा सा हमने डिले किया, नहीं तो शायद अब तक मैडम का प्रोग्राम हो जाना था एक। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पीडीपी ने कभी सत्ता हथियाने के लिए नहीं किया है, और हम आज भी हम इलेक्शन के लिए हम फाइट नहीं कर रहे हैं, हम आम आवाम के लिए फाइट कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों हमने अगर कोई प्रोग्राम किए हैं तो महंगाई के मुद्दे को लेकर किए हैं, लखनपुर में टोल प्लाजा को लेकर किए हैं, और रेता बजरी की महंगाई को लेकर किए हैं, लैंड माफिया को लेकर किए हैं, माइनिंग माफिया को लेकर किए हैं। हमने एक भी मुद्दा नहीं रखा कि आप हमें वोट दो, वो लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सी पार्टी लानी है। तो पीडीपी से बढ़िया पार्टी अगर कोई नहीं है, जहां जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो आज की डेट में कोई भी पार्टी पीडीपी से बेहतर पार्टी नहीं है, और मैडम महबूबा मुफ्ती जी से अच्छा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर थे, माता वैष्णो देवी में गए। ठीक उसके बाद भाजपा लगातार उन पे प्रहार कर रही है। जो गंगा जल था उसको छिड़क कर वैष्णो माता की शुद्धि की गई। क्या देखते हैं, किस तरह की राजनीति अब जम्मू में हो रही है? देखिए, भाजपा वालों को एक बहाना चाहिए प्रहार करने का। गंगा मैया भी माता है और वैष्णो माता भी माता है। जहाँ तक शुद्धि की गई, अगर कहीं गंगा जल वैष्णो माता में छिड़काव किया गया तो उसका शुद्धि करने का मतलब तो बनता ही नहीं है। वो ऑलरेडी जहाँ पे कटरा शुरू होता है वहाँ से इतनी पवित्र धरती है कि उसकी अगर मिट्टी भी माथे को लगाने को मिल जाए तो वो भी पवित्र है जी। तो ये भाजपा वालों के ऐसे हैं, छोटे मोटे हथकंडे जो अपनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े लीडर पे अगर कोई आता है तो इसमें जम्मू कश्मीर की एक तरह से एक इंसल्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की छवि को खराब करने की। अगर कोई बाहर से चल के वैष्णो माता में आता है तो जो माता है वो सब धर्मों के हैं जी, और वो हर एक के हैं। अगर वो कोई कहे कि हाँ जी बीजेपी वाले मालिक बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वैसे भी बोलते हैं कि मंदिरों में मोदी जी जाएं तो वो मंदिर शुद्ध हो जाते हैं, अगर कोई और जाए तो वो मंदिर अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये लोग यहाँ तक भी बोलते हैं, जहाँ के एक बहुत बड़े लीडर हैं वो बोलते हैं मोदी जी ने ही सबको मंदिरों में जाना सिखाया है। तो इनके हम क्या बात करेंगे। लखनपुर से अगर हम स्टार्ट हो जाएं तो जम्मू तरफ जाना हो तो टोल ही टोल नजर आते हैं। तेल 200 रुपया पार कर चुका है खाने वाला। डीजल और पेट्रोल 100 की कीमतें कब से छू रहे हैं, 100 सेंचुरी भी मार चुका है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। किसान 600 से अधिक किसान जो बेचारे शहादत पा चुके हैं। क्या देखते हैं केंद्र सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार का ऐसा रवैया? जनता त्राहिमाम में है, सरकारें रैलियों में व्यस्त हैं, चुनावों में व्यस्त हैं। क्या देखते हैं? देखिए, दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक गरीबी हटाओ गवर्नमेंट होती है जी, एक होती है गरीब हटाओ गवर्नमेंट। ये उनमें से है। ये रवैया अपना रहे हैं। जी, मैं कहता हूँ मिडिल क्लास लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जी, कहाँ जाके गुहार लगाएंगे लोग? इतनी महंगाई है, लोग त्रास त्रास कर उठे हैं। जी, आप बोल रहे हैं तेल पहले था कि एक बोतल तेल की आती थी, अब गांव में ये आलम हो गया है जब तड़का लगाना होता है, महिलाएं पहले 5 रुपए दे के लड़के को बेचती थी या तेल ला और पूरे दिन का तड़का निकल जाता था। अब वही महिलाएं 20 रुपए दे के बच्चे को बेचती हैं दुकान पे। वो एक कटोरी में तेल लाता है और एक फैमिली एक टाइम का तड़का लगा के खाना खाता है। जिनका 300 रुपया दिहाड़ी है वो 20 रुपए का तेल लाएगा, 50 रुपए की सब्जी लाएगा, उसमें प्याज डालेगा, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? ये जो अपना 3 किलो अनाज दे रहे हैं जी, पूरे महीने में, 3 किलो अनाज एक फैमिली का एक दिन में लगता है। यहाँ ये डोगरे भत्त खाने वाले लोग हैं। एक टाइम का भत्त तो है ही पता कि एक टाइम का भत्त थे वो 3 किलो लगी जाता। तो एक दिन का खाना देने के लिए हमने खाना दे दिया। अरे भाई, आप लोगों ने तेल तो इतना महंगा कर दिया, तेल की कीमत कहाँ पहुंचा दी? सिलेंडर एक बार फ्री दे दिए, दूसरी बार उनको सब्सिडी खत्म कर दी, तो वो कोई बनाता ही नहीं है। मैं पिछले दिन एक वीडियो वायरल हुई थी जो अपना सोशल मीडिया पे, वो मैं देख रहा था। उन्होंने 2 सिलेंडर रखे हैं, ऊपर वो अपना रखा है, चूल्हा रखा है और उसको कपड़े प्रेस करने का काम कर रहे हैं। ये आलम हो गया है। झुग्गियाँ झोंपड़ी इन्होंने सिलेंडर दे दिए, लोग बनाएंगे कहाँ से? तो हम ये कहना चाहते हैं ये इनके जो चोंचले हैं वो अब लोगों के काम आने वाले नहीं है। लोगों को भी अब समझ आ गई है
तो अब क्या करना है? अब जो बोलते हैं ना, जो गल पे ढोल वो जाना पुंदा, वो वही बात हो गई। अब वो गल पे का ढोल है, लोग जब तक हैं वो बजाना ही पड़ेगा, लेकिन जब लोग उतार के फेंकेंगे वो ढोल का पता नहीं चलेगा कहाँ गया। एक आखिरी सवाल करूंगा, तीखा सवाल करूंगा। पीडीपी की तरफ से चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? क्या 370-35 की बहाली आने वाले चुनावों में विशेष मुद्दा रहेगा, या फिर जम्मू कश्मीर की आवाम से जुड़े हुए कुछ और मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अभी जारी नहीं किया पार्टी हाईकमान ने, जी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन मोटी मोटी मैं आपको बात बता दूं, ये बिजली जो प्राइवेट होने जा रही है, सबसे पहले हम इस पे प्रतिबंध लगाएंगे। रेता बजरी जो पंजाब को बेचा जा रहा है, इस पे हम प्रतिबंध लगाएंगे। जी जो हमारे बिजली हमारी है और हम ही उसका डबल डबल किराया दे रहे हैं। यहाँ पे तो ये आलम हो गया है, जिसका 300 रुपया बिल आता था इन्होंने 1000 रुपया डाल जी दिया। अब ये और धमकी दे रहे हैं कि जो फौरन बिल जमा नहीं कराएगा उनकी लाइट काट दी जाएगी। लाइट हमारी जम्मू कश्मीर में पैदा होती है, ये लोग बेच रहे हैं पंजाब में, और फिर हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। ये तो हद ही हो गई ना। हमारा यही मुद्दा रहेगा कि रेता बजरी कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए, जो ईंटें हैं वो कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए, जो अपना जम्मू कश्मीर की बिजली है वो जम्मू कश्मीर में ही होनी चाहिए। जी और हम नहीं कहते कि केजरीवाल की तरह हम फ्री जूट दे देंगे, जे है वो है, झूठा आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन नॉर्मल जो रेट पहले चल रहा है, जो पहले से तय किया हुआ है कि जो अपना एक फ्लैट रेट है वो उतना ही रहेगा, और जो मीटर पे है वो उतनी ही रीडिंग रहेगी जितनी पहले थी। ये जो लूट मार है, जो ये अपना 370 बहाल होने के बाद जो ये अपना सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, इस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे और ये सब कुछ वापस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे सरदार जगदीप सिंह जेडी जी को, जिन्होंने कहा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी उठाए जाएंगे और धारा 370-35 की बहाली वो तो पीडीपी का एक अहम मुद्दा है ही है। हालांकि अभी मैनिफेस्टो जो है वो पार्टी हाईकमान की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के सियासी हालातों पर दुख जताते हुए इन्होंने कहा है कि ऐसे हालात पहले देखे नहीं हैं। आज ना जाने भाजपा के राज में किस तरह की राजनीति जम्मू की धरती पर हो रही है, कश्मीर की धरती पर हो रही है। बहुत जल्द हम कुछ खास शख्सियतों के साथ और कुछ विशेष मुद्दों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें रियासत नामा के साथ।